हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक न्यू सब्जेक्ट जो यहाँ पे रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये जो आपका सब्जेक्ट रहेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। गाइज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं, आपके जो सोशल फार्मेसी है उसको छोड़ के उसको हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम उसको यहाँ फिलहाल अलग जो आपके फोर्थ यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपकी फार्माकोग्नोसी हुई, साथ में आपके अदर जो सब्जेक्ट हैं जितने भी आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है, तो उनको हमने पहले ही यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो जैसे आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसको वैसे हमने स्टार्ट किया, बाकी आपकी जो 5th यूनिट से आगे का सब सारा ही सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हमने पहले ही कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि उसकी जो 4th यूनिट है वो हम कंप्लीट करेंगे, जिससे उसका सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। साथ ही में नेक्स्ट हम देखें फार्माकोग्नोसी, उसकी यूनिट 4th आपकी बची हुई है, बाकी यूनिट फर्स्ट से लेके सारे ही ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट है। बाकी जो आपका फार्मास्यूटिक्स है उसकी यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है, कंप्लीट होने वाली है, बाकी की जो 2nd और 3rd है उसके अलावा आपको जो आगे का सिलेबस यूनिट 4 से आगे का वो भी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट पहले से हमने करा रखा है। तो मेन फोकस जो हमारा फिलहाल स्टार्टिंग की यूनिट्स पर रहेगा, और जो सोशल फार्मेसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट हमारे ऐसे रहेंगे जिनको फुल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी आपके पहले से सिलेबस यहाँ पे अपलोडेड है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सीरियल वाइज सभी लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। और उनके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गाइस जो बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी पॉइंट वाला चैनल की, वो भी हमारे चैनल है, यहाँ पे हम कंबाइंड स्टडी कराते हैं। तो वहाँ पे हम हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स आपको देते हैं, साथ ही में थोड़े लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि हमने वहाँ पे अभी लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कराए हैं, लेकिन जल्दी हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब आपके सिलेबस से अलग भी बहुत ही सारी टेक्निकल वीडियोस जो आपके फार्मास्यूटिक्स वगैरह हम प्रैक्टिकली वहाँ पे कराते हैं, साथ ही में अदर आपको टेक्निकल वीडियोस काफ़ी सारी वहाँ पे मिलती हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। फर्स्ट यूनिट यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं, चलिए इसमें सिलेबस जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इसमें क्या क्या टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आज हम देखेंगे यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन, साथ में स्कोप ऑफ HAP, ये 2 टॉपिक आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, जिसको हम टर्मिनोलॉजीज भी यहाँ पे कहते हैं। तो ये 2 वीडियो लेक्चर में आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। एंड आप चाहे हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स प्रिपेयर करना तो हम आपको समझाते हुए चलेंगे, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व 2 मेजर प्रिंसिपल्स। अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, यानी पूरा ही आपका जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, इसको हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही यहाँ पे पढ़ेंगे। फ़र्क इतना रहेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, जितने हमारे सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में, किस तरह से ह्यूमन बॉडी वर्क करती है उनके बारे में, डिसीज़ के बारे में टोटली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी एक तरह से इन्वॉल्व करती है 2 सिस्टम को, 2 प्रिंसिपल्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पे जो हमारे 2 सिस्टम होते हैं इसी के ऊपर हमारी जो पूरी बॉडी है यहाँ पे वर्क करती है। अब जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे एनाटॉमी क्या होती है एंड फिजियोलॉजी हमारी क्या होती है। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एनाटॉमी। चलिए एनाटॉमी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो एनाटॉमी जो है एक साइंस की ब्रांच होती है विच डील्स, जो डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सीधा सीधा हम कहें एनाटॉमी हमारी एक साइंस की ब्रांच होती है जो बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे स्टडी कराती है। सीधा सीधा आप समझे, यानी हमारी बॉडी के जितने भी क्या हैं ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, तो सभी क्या है आपके ऑर्गन है। इससे अदर भी आपकी बोन्स वगैरह सभी ऑर्गन है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज़ के मिलकर बना है, क्या उसका शेप है, साइज़ है, सभी की स्टडी क्या कराता है हमें, हम एनाटॉमी के अंदर यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए क्या है कि आपका हार्ट है, तो आपका हार्ट आई थिंक चलिए थोड़ा सा हम आपको कहते हैं कुछ इस तरह का, आपका ये क्या होता है इस तरह का होता है। तो डायग्राम आई थिंक अच्छा नहीं बना है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये आपका होता है, जैसा आपकी किडनी होती है तो किडनी की शेप क्या होती है, कुछ मतलब इस तरह से होती है। अभी क्या है आपकी किडनी है तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके अंदर हमारे क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है, क्या होते हैं, तो सभी के एक तरह से क्या है जो स्ट्रक्चर है आपकी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के, उसकी स्टडी इसके अंदर यहाँ पे हम करते हैं, जिसको हम एग्जांपल कह सकते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यूज, जो आपकी बॉडी के एक तरह से टिश्यूज हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी बिल्कुल सेम है, चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो ये भी क्या होती है, ब्रांच होती है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी, जो डील करती है स्टडी के साथ में ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सिमिलर यहाँ पर रहेगा, डिफरेंट क्या रहेगा, जो एनाटॉमी है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब जो डिफरेंट ऑर्गन के हमारे स्ट्रक्चर हैं
उनके जो डिफरेंट फंक्शन है उसके बारे में हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। यानी फिजियोलॉजी हमारी एक साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको दोनों ही डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आई होंगी। जैसे यहाँ पे न्यूरोफिजियोलॉजी, स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन एंड इम्यूनोलॉजी। तो ये क्या थी, ये आपके जर्नल एक तरह से डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। और आपको अभी अच्छे से समझ आए होंगे। देन आपको नहीं आई तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें बहुत ही अच्छे से ये आपको समझ आ जाएंगी। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्कोप, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है जिसके यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। इसके स्कोप एक तरह से क्या क्या होते हैं, यानी कहाँ कहाँ एक तरह से हमारी हेल्प करती है, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देख लेते हैं, द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस के अंदर अगर हम देखें जो हमारी एनाटॉमी होती है एंड जो हमारी फिजियोलॉजी होती है तो एक फाउंडेशन की फॉर्म में टुगेदर मिलकर एक तरह से वर्क करती हैं। क्योंकि अगर हमें किसी ऑर्गन के बारे में स्टडी करनी है तो हमें पता होना चाहिए उसके फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है। तो ये एक तरह से हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड एन एसेंशियल बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो हमारी जो एनाटॉमी है ये हमें प्रोवाइड कराती है एक तरह से एसेंशियल बेस, यानी जो एसेंशियल बेस है हमारा किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, किस चीज़ को, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी के अंदर की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट्स। तो ये क्या करती है, हमारी जो बॉडी का क्या है, एवोल्यूशन है। मीन्स सीधा सीधा कह सकते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन है भाई वो क्या वर्क कर रहे हैं। जैसे लंग्स है, लंग्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन करना, O2 को एक तरह से बाहर से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से छोड़ना। साथ ही हमारा जो क्या होता है, हार्ट होता है, उसका क्या मेन वर्क है, यहाँ पे ब्लड को पंप करना। किडनी का क्या काम होता है, यूरिनेशन करना। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। तो एक तरह से इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम इन सब चीज़ की स्टडी एक तरह से करते हैं। साथ ही में डेवलपमेंट्स, किस तरह से डेवलपमेंट्स हो सकता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मास थेरेपी एंड एथिक्स हेल्थ रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग। सीधा सीधा हम कहें जो हमारी मास थेरेपी होती है, यहाँ पे क्या होती है, एथिक्स, यानी जो हमारी नैतिकता है, हमारी बॉडी को किस तरह से हमें संतुलित रखना है। अच्छे फील्ड की ट्रेनिंग भी यहाँ पे हमें इसके अंदर मिलती है। जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो किस तरह से बॉडी को आप ट्रेंड अपनी कर सकते हैं अच्छी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एज ए फाउंडेशन फॉर एडवांस साइंटिफिक स्टडीज़। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, हमारी ये ह्यूमन बॉडी की स्टडी है। तो जितना हम इंसान की बॉडी के बारे में जानेंगे तो उसके सिस्टम को हम समझेंगे, जिससे हम एडवांस साइंटिफिक स्टडी भी उसके अंदर की कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिसीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड, एक तरह से इसके अंदर हम समझते हैं जो पैथोलॉजी होती है डिसीज़ की, जितनी भी डिसीज़ हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं बॉडी के अंदर पनप रही हैं। पैथोफिजियोलॉजिक चेंजेस, देखिए कुछ हमारे पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से डिसीज़ हो जाती हैं। कुछ हमारी क्या होते हैं, पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से डिसीज़ वगैरह, मतलब पैथोलॉजी क्या है, डिसीज़ के होने की, उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्या वो बॉडी में जाकर डैमेज कर रही है, मतलब बॉडी के अंदर क्या नुकसान पहुँचा रही है। इस सबको अंडरस्टैंड एक तरह से समझते हैं हम इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू डिटरमाइन द टेक्निक्स ऑफ सर्जरीज। तो क्या है, प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट सर्जरी से भाई क्या होता है, हार्ट की सर्जरी अलग है, लंग्स की सर्जरी अलग है, स्किन सर्जरी अलग है। सभी सर्जरीज एक तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं, जबकि हमने क्या है पता किया है कि ह्यूमन बॉडी का सिस्टम एक तरह से कैसा है और किस तरह से उसको सर्जरी करके एक तरह से अच्छा मेंटेन वहाँ पे किया जा सकता है। तो ये भी इसके अंदर एक तरह से स्कोप है। टू नो द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ। तो हमारी जो नॉर्मल हेल्थ है इसको हम कैसे, मतलब नॉर्मल एक तरह से जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप दौड़ लगा सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। ये सब क्या है, मतलब नॉर्मल एक तरह से पैरामीटर्स हैं जिनको अच्छा करके हम अपनी नॉर्मल हेल्थ एक तरह से रख सकते हैं अच्छी स्वस्थ। तो ये क्या थे, स्कोप तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। देन आगे हम देखेंगे इसको एक डायग्राम की बेस से, जिससे आपको और भी अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाएंगे। ओवरऑल इफेक्टिव, ओवरऑल मतलब सारा मटेरियल यहाँ पे हम देखें तो इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। टोटली वर्क किया क्यों जा रहा है, जो हमारी हेल्थ है उसको इफेक्टिव अच्छा बनाने के लिए और कम्युनिटी की हेल्थ के लिए, यानी जो आपकी सोसाइटी है उसमें जो हेल्थ है उसको किस तरह से आप रख सकते हैं, इनके थ्रू ये यहाँ पे हम देखते हैं। देन चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम। आपके जो यहाँ पे स्कोप है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, तो इसके मतलब स्कोप यहाँ पे हमने वैसे तो सब देख लिए, लेकिन यहाँ पे अब हम डायग्राम के बेस से देखेंगे। देखिए एग्जाम में अगर आप ये डायग्राम बना के आते तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहेगा। एग्जामिनर को ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपका यहाँ पे डायग्राम देखेगा और आपको मार्क्स यहाँ पे दे देगा। सॉरी, आप इसको डायग्राम और चार्ट दोनों यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि किसी ऑर्गन का डायग्राम नहीं है, ओनली ये फ्लो चार्ट है। तो देख लेते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।
तो वैसे तो हमने पॉइंट सारे पीछे डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लिखे हुए हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो क्या करते हैं हम एनाटमी के अंदर पढ़ते हैं जो ह्यूमन बॉडी है, डिफरेंट उसके ऑर्गन है, उसके जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे क्या है उसकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टडी ऑफ डिसीज़। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बीमारियाँ होती हैं, इंसान के अंदर में सभी को बीमार होते हैं, कुछ कम होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं। तो बीमारी किस तरह से उसमें पनपती है, कुछ हम ऐसे पैरामीटर्स देखते हैं जो हमारी बॉडी की खुद की कमी होती है जिसकी वजह से हो जाती है, कुछ ऐसे जो हमारी डाइट में, कुछ हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, सभी को यहाँ पे एक तरह से हम पता लगाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ये हम इसके अंदर पता करते हैं। पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में क्या आते हैं ये हम पता करते हैं। नॉर्मल हेल्थ हमारी कैसे रखी जा सकती है, अच्छा खाना, डाइट लेकर, एक्सरसाइज करके, इसके हम पता करते हैं। डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ सर्जरी, और हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हेल्प से क्या करते हैं हम डेवलपमेंट्स करते हैं, न्यू टेक्निक्स, अच्छी न्यू टेक्निक्स का हम क्या करते हैं एक तरह से ईजाद करते हैं, डेवलपमेंट्स करते हैं। ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी की होती हैं, न्यू सर्जरी करने के लिए आपको न्यू टेक्निक्स चाहिए होंगी जो इसी की हेल्प से एक तरह से डेवलपमेंट्स की जाती हैं। हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे जो पेचीदा सिस्टम एक तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना जाता है वो ह्यूमन बॉडी ही माना जाता है, जिसको आज तक देखा जाए तो अच्छी तरीके से इसको समझा नहीं गया है। देखा जाए तो मतलब ऑलमोस्ट इसको समझा गया है, लेकिन अच्छी तरीके से पूरा सिस्टम को आज तक इसको नहीं समझा गया है। यानी ह्यूमन बॉडी में एक तरह से इतने सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं जिसको बहुत ही मतलब एक तरह से अच्छे से उसको समझना थोड़ा यहाँ पे हार्ड होता है। नेक्स्ट हम एडवांस साइंटिफिक स्टडी। एडवांस हम साइंटिफिक स्टडी भी कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के बेस पे, जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसके मतलब बेस पे। तो एक तरह से ये क्या है हमारे स्कोप है। सीधा हम कहें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से अपने आप को डेवलपमेंट्स कर सकती है, बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकती है, यही सारे स्कोप इसके यहाँ पे होते हैं। तो गाइस आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेफिनेशन और स्कोप ही आपके डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर इसलिए शॉर्ट आपका क्या है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए और एक तरह से बेस आपका क्लियर यहाँ पे हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, यानी जो हमारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं एक तरह से टेक्नोलॉजी से, उसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।